जय हिंद। वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे थे टूरिज्म इन बिहार और इसी सेशन को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सप्तापर्णी केव। सप्तापर्णी केव ऑल्सो रेफर्ड टू एज सप्तापर्णी केव is a Buddhist cave site located at about 2 kilometers southwest from राजगीर, बिहार। देखिए बेसिकली क्या है, ये एक बुद्धिस्ट केव है ना, जो कि 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में राजगीर से है। ठीक है। इट इज एम्बेडेड इन ए हॉल। कहाँ पे है ये? एक हॉल के अंदर है। एम्बेडेड मतलब उसमें समाया हुआ या फिर उसके अंदर ऐसे करके, तो एक हॉल के अंदर। द सप्तापर्णी केव इज इम्पोर्टेंट इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेनी बिलीव इट इज टू बी द साइट इन विच बुद्धा स्पेंट सम टाइम बिफोर हिज डेथ। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं और मेनली बुद्धिस्ट लोग बिलीव करते हैं कि बुद्ध भगवान अपना डेथ से पहले यहाँ कुछ वक्त बिताए थे। एंड वेयर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड आफ्टर बुद्धा डाइड। बुद्ध जी का मरने के बाद यहाँ पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जिसका नाम था परिनिर्वाण, है ना, परिनिर्वाण। बहुत बड़ी शब्द है बुद्धिस्ट के फील्ड में, परिनिर्वाण। उनके मरणोपरांत उसी में वो, है ना। तो ये हम लोग देख लिए सप्तापर्णी के। नेक्स्ट देते हैं थोड़ा विश्व शांति स्तूप। आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा विश्व शांति स्तूप क्या है। विश्व शांति स्तूप इज ए पॉपुलर बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट। ये बहुत ही प्रसिद्ध पिलग्रिम साइट है, मतलब जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध साइट है, विश्व शांति स्तूप। इट इज सिचुएटेड ऑन रत्नागिरी हिल। ये कहाँ पे है? रत्नागिरी हिल के पास है। इट इज ए व्हाइट ब्यूटी शोइंग द फोर फेसेस ऑफ बुद्धाज लाइफ थ्रू फोर गोल्डन स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। बोलता है कि ये बुद्ध भगवान का जीवन के 4 फेज, तो 4 वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू उसके थ्रू बताया जाता है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो जीवन में 4 फेज क्या ही हैं। बचपना है, उसके बाद जब आप बड़े होते हैं, फिर व्यस्त होते हैं, फिर आप बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु सैया के करीब पहुँच जाते हैं, उसे वहाँ पे दर्शाया गया। द पीस पदोडा इज सेड टू बी बिल्ट बाय ए जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क निपोंजन म्योहोजी 1969। किसके द्वारा बनाया गया था ये? निपोंजन म्योहोजी। किस टाइम पे बनाया गया था? 1969। दिस स्तूप is the world's tallest peace pagoda and considered as the symbol of peace and harmony. ये विश्व का सबसे ऊंचा पीस पगोडा है एंड कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ पीस, है ना, ये शांति का प्रतीक। सन भंडर केव्स, इस केव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बोलता है सन भंडर केव्स। द सन भंडर केव्स ऑल्सो नोन एज सोन भंडर। इस केव को हम लोग सोन भंडर के नाम से भी जानते हैं। बोलता है आर टू आर्टिफिशियल केव्स बिलोंगिंग टू जैनिज्म लोकेटेड इन राजगीर इन द स्टेट ऑफ बिहार। बोलते राजगीर में 2 आर्टिफिशियल केव हैं जो जैनिज्म अर्थात जैन धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है। और फिर आगे देख लेते हैं, है ना। द केव आर जनरली डेटेड to the 3rd or 4th century based on the dedicatory inscription found in the largest cave which uses Gupta script of the 4th century CE. Although some authors have suggested the cave could actually go back to the period of the Mauryan imperial देखिए
कुछ लोगों का मानना है कि ये 3rd and 4th सेंचुरी सी उस टाइम का है। कुछ का मानना है कि ये मौर्यन एम्पियर से पहले का है, मौर्यन एम्पियर के आसपास का रहा होगा, ऐसा है, बट कुछ एक्चुअल में नहीं पता है। अगला देख लेते हैं, जरासंध का अखाड़ा। मदद ग्रेट मजेस्टिक किंग जरासंध कैपिटल वाज द्रिवर्ज विच इज नोन टुडे बाय द नेम ऑफ राज। मगध का सबसे बड़ा राजा जरासंध, कैपिटल वाज द्रिवर्ज, इनका कैपिटल कहाँ था, राजधानी द्रिवर्ज था, विच इज नोन टुडे बाय द नेम ऑफ राज, जिसको आज राजगीर के नाम से जानते हैं। देखिए इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है कि भाई जब जरासंध का टाइम था तो राजगीर को किस नाम से जाना जाता था, तो हम लोग बोल सकते हैं सॉरी द्रिवर्ज, जिसे आज हम राजगीर के नाम से भी जानते हैं। बोलता है अकॉर्डिंग टू द महाभारत दिस इज वेयर भीम fought Jarasandh and Bhima rips apart Jarasandh's body into two and three in two opposite directions to prevent it from rejoining and have successfully killing Jarasandh in the process। बोल रहा है कि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तो भीम और जरासंध की फाइट हुई थी, जिसमें से जो भीम थे जरासंध तो बीच से चीर कर दोनों बॉडी को उल्टा डायरेक्शन में फेंके थे। मतलब ये हो गया कि जो राइट साइड का पैर है उसको लेफ्ट साइड में फेंक दिए, जो लेफ्ट साइड का पैर है उसको राइट साइड में फेंक दिया, ताकि वो फिर से ज्वाइन नहीं हो। भाई ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि जब आप महाभारत पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होगा कि जरासंध को वरदान मिला था, इधर उसे चीर भी दिया जाए, उसका बॉडी कुछ हो भी जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाता था। तो इसी बीच ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी भीम जी को ये बताया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फिर से ज्वाइन नहीं हो पाया, एंड बोल रहा है कि सक्सेसफुली किलिंग जरासंध इन द प्रोसेस। और यही कारण रहा कि दोनों दो तरफ फेंकने के बाद जरासंध का वध भीम जी कर पाए। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं नीचे, टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम। तो क्या है टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम? बोलता है पीर पहरी, ए ब्यूटीफुल एंशियंट टॉम्ब कंस्ट्रक्टेड ऑन टॉप ऑफ द रॉकी हिल। पीर पहरी बहुत ही सुंदर सा पुराना टॉम्ब है, कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है? ऑन द टॉप ऑफ द रॉकी, रॉकी हिल के ऊपर है। नियर बाई आर द ruins which are believed to be ruins of जरासंध जेल। माना जाता है कि वो क्या था, जरासंध का जेल। द ब्यूटीफुल नेचुरल व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल इज वेरी अट्रैक्टिव। बोलता है इससे सबसे ऊपर में जाने के बाद जो व्यू है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षक है। नेक्स्ट पांडुपुत्र, आप राजगीर गए होंगे तो घूमने के लिए आप जाते होंगे पांडुपुत्र। फ्रॉम ब्यूटीफुल गार्डन्स टू एन ओपन एयर थिएटर, समझ रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा गार्डन बगीचा और ओपन थिएटर, टू ए पॉन्ड ओवरलुकिंग 37 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ किंग पांडु। यहाँ पे 37 फीट ऊंचा राजा पांडु का स्टैचू भी है। टू ए हर्बल मिल्स, दिस इज ए प्लेस टू एंजॉय एंड एडमायर नेचर। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप बहुत मस्ती कर सकते हैं और जो प्राकृतिक की उतनी सारी सुंदरता है उसको आप एडमायर कर सकते हैं, उसका बड़ाई कर सकते हैं, उसके है ना, उसके बारे में थोड़ा आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस हम लोग देख लेते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर एट राजगीर। देख लेते हैं भाई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर क्या है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इज वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक बिल्डिंग इन बिहार टू फैसिलिटेट कन्वेंशनल एक्टिविटी। बोल रहा है ये बिहार में पहला ऐसा पब्लिक बिल्डिंग था जो कन्वेंशनल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा था, बढ़ावा देने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए था, इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर।
देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। The form of the convention center is inspired by the form of the स्तूप। बोलते कन्वेंशन सेंटर का जो फॉर्म है किससे इंस्पायर था? स्तूप से, है ना, जो स्तूपा था। द डोम ऑफ द कन्वेंशन हॉल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इन रोशन इंडिया विद क्लियर स्पैन ऑफ कितना मीटर। बहुत बड़ा डोम है इसका, इसका स्पैन 43.26 मीटर। धोरा कटोरा लेट एट राजगीर। तो हम लोग राजगीर में क्या जान लेंगे कि एक और बहुत सारे राजगीर में विजिटिंग प्लेस है ना टूरिस्ट के लिए, तो हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा घोड़ा कटोरा। दिस इज ए लेक सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल हिल्स। घोड़ा कटोरा क्या है? एक लेक है ना, जो बहुत सारा सुंदर हिलों से बंधा हुआ है। दिस इज सिचुएटेड नियर वर्ल्ड पीस पदोडा। ये कहाँ पे है? वर्ल्ड पीस पदोडा पे। आज दिस एरिया टू इज कनेक्टेड टू द लॉर्ड बुद्धा। ये एरिया भी किससे कनेक्टेड है? लॉर्ड बुद्धा। The government of Bihar has decided to mark this largest statue of Buddha in India and among top 5 in the world। और बिहार के सरकार ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पे बुद्ध जी का, है ना, लार्जेस्ट स्टैचू मार्क करना है और वर्ल्ड में 5 में से एक सबसे बड़ा स्टैचू मार्क करना है। इट्स हाइट विल बी 200 feet and it will take 3 to 4 years to get completed। ये जो बुद्ध जी का स्टैचू बनेगा वो लगभग 200 फीट ऊंचा रहेगा, समथिंग इमेजिन, और इसे बनने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लग जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बोध गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बोध गया में और क्या क्या है। पहला है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल वन ऑफ द हॉलीएस्ट साइट ऑफ बुद्धिज्म। महाबोधि टेम्पल क्या है? बुद्धिस्ट का एक बहुत ही पवित्र साइट है। मार्किंग द स्पॉट ऑफ द बुद्धा इनलाइटमेंट, इट इज लोकेटेड इन बोधगया। ये कहाँ है? बोधगया में। और बुद्धा इनलाइटमेंट के बारे में हम, है ना, ये बुद्धा इनलाइटमेंट, सो सॉरी गाइस, मार्किंग द स्पॉट ऑफ द बुद्धा इनलाइटमेंट, इट इज लोकेटेड इन द sorry, located in Bodh so on the bank of the निरंजना river, निरंजना river के किनारे, है ना। तो ठीक है, महाबोधि टेम्पल हम लोग समझ गए, ये बोध गया में है और निरंजना टेम्पल के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टेम्पल इज 55 मीटर इन हाइट। यह मंदिर कितना है ऊंचाई में? 55 मीटर। ओके, और देख लेते हैं। इट्स पिरामिडल सितारा comprises several layers of niches। कैसा है ये? पिरामिडल है ना। हाँ, and fine engraving 4 towers, each identical to its central counterpart but a smaller in size। बोल रहा है 4 टावर है टोटल, है ना, each identical to its सेंट्रल काउंटर सेंट्रल काउंटर पार्ट, है ना। इसका सेंट्रल काउंटर पार्ट लगभग सब आइडेंटिकल है, एक समान है, बट स्मॉलर इन साइज, बट साइज में छोटा है। एंड टॉप्ड विथ एन अम्ब्रेला लाइक डॉम, है ना। और जो टॉप है ना, सबसे जो टॉप जो है वो कैसा है? एक अम्ब्रेला जैसा, है ना। Adorn the corner of the two-story structure, a serene inside the temple hold a yellow sandstone statue of the Buddha। इनके अंदर एक बुद्ध जी का स्टैचू है जो कि सैंडस्टोन स्टैचू है ना, मतलब बालुवाही पत्थर टाइप का ऐसा कुछ बना हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेंगे बोधि ट्री।
द बोधि ट्री ऑल्सो नोन एज बो। बोधि ट्री किस नाम से जाना जाता है? बो, पीपल ट्री। एंड अरासा मरम, क्या बोलते हैं? अरासा मरम was a large and very old sacred figure tree located in बोध गया। बहुत ही बड़ा और बहुत पुराना, कहाँ है? बोध गया। अंडर which सिद्धार्थ गौतम द स्पिरिचुअल टीचर who later become known as the बुद्धा, उसके अंदर ही सिद्धार्थ गौतम अपना शिक्षा का प्राप्ति किए और बाद में वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने। is said to have attained enlightenment, ये कहा जाता है कि यहीं पे इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें बौद्धि ट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे विष्णुपद टेम्पल। हम लोग देखेंगे विष्णुपद टेम्पल क्या है। विष्णुपद टेम्पल इज एन एंशियंट टेम्पल इन इंडिया। भारत में गया में विष्णुपद टेम्पल जो है वो सब बहुत ही पुराना मंदिर है। इट इज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि विष्णु भगवान के लिए बनाया हुआ है, विष्णु भगवान के लिए। दिस टेम्पल इज लोकेटेड अलोंग द फल्गु रिवर मार्क्ड बाय ए फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड विष्णु नोन एज धर्मशिला। तो बोल रहा है कि कहाँ लोकेटेड है? फाल्गु नदी, फाल्गु रिवर है ना, मार्क्ड बाय ए फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड विष्णु नोन एज धर्मशिला। बोल रहा ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पे आए थे, उनका फुटप्रिंट का निशान है ना, जिसे धर्मशिला के नाम से जानते हैं। Incises into a block of basalt several legendary saints as Ramanujacharya, Madhuvacharya, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu and Sri Ramakrishna have visited this site. इतने बड़े बड़े साधु यहाँ पे आए थे, है ना। एक बार फिर से जान लेते हैं। रामानुजाचार्य, मधुवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही महान सेंट रहे लोग अपना समय का, एंड श्री रामकृष्ण। उन लोग विष्णुपद टेम्पल को विजिट करने आए थे और बहुत संभव है क्योंकि ये बहुत ही होली प्लेस है हिंदू का, हिंदू मंदिर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डुंडेश्वरी देव टेम्पल। चलिए जानते हैं भाई डुंडेश्वरी देव टेम्पल क्या है ना। बोलता है डुंडेश्वरी देव टेम्पल्स ऑल्सो नोन एज महाकाला केव्स। इसको हम लोग महाकाल केव्स के नाम से भी जानते हैं। इस सिचुएटेड 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बोधगया। ये बोधगया से 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। इस डिस्ट्रिक्ट में गया में, बिहार में, है ना। डुंडेश्वरी देव टेम्पल आर ऑल्सो पॉपुलर एज सुजाता स्थान टू लोकल पीपल। लोकल पीपल डुंडेश्वरी टेम्पल को किस नाम से जानते हैं? सुजाता स्थान। It is believed that when Buddha was doing his self-mortification, he became frail, feeble, and starved. When he rested under Banyan tree, a village woman named Sujata offered him food. Buddha accepted her offering and consumed the food. His explicitly approval presented him with a divine truth that neither strange self-indulgence nor abasement in the right way to attain the enlightenment। इसका मतलब ये हो गया, इसे हम लोग सुजाता स्थान से भी नाम से जानते हैं, इसलिए सुजाता स्थान के नाम से लोकल पीपल बुलाते हैं क्योंकि जब बुद्ध जी अपना मेडिटेशन यहाँ पे कर रहे थे तो माना जाता है बहुत ज़्यादा स्टार, बहुत भूखे हो गए थे, पूरी तरह फिब्बल हो गए थे। ऐसे में एक सुजाता नाम की महिला इनको कुछ फूड ऑफर करती है, जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं खीर का प्याला उन्हें ला कर देती है और वो खीर खाते हैं, बाद में अपना मेडिटेशन को कंटिन्यू रखते हैं और इनलाइटमेंट को अटेंड करते हैं। इसीलिए इस नाम को लोकल पीपल सुजाता स्थान के नाम से भी जानते हैं, जबकि इसका मेन है डुंडेश्वरी देव, इसको बोलते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बुद्धा अटेंड द नॉलेज दैट फॉलोज द मिडिल पाथ विल लीड टू अटेन द सुप्रीम निर्वाणा। बुद्धा अटेंड द नॉलेज, बुद्धा जो ज्ञान प्राप्त किए, दैट फॉलोज द मिडिल पाथ, उन्होंने बीच की पाथ को फॉलो किया, विल लीड टू अटेंड द सुप्रीम निर्वाणा को प्राप्त करने की।
ऐसा माना जाता है, एक कहावत है, बीच की बात का क्यों बड़ी किया गया है कि जब बहुत बुद्धा ने खाना पीना हर चीज छोड़ दिए थे, जब वो पत्ता भी खाना छोड़ दिए, पीपल का उनका किसी कीड़े मकोड़े का है तो मैं खाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफी हो रही, तो वो भी खाना छोड़ दिए, तो अंततः उनका शरीर जो है हड्डी का ढांचा बन गया था। ऐसे में वो पानी पीने के लिए गए तो गिर गए वहां पे। कुछ म्यूजिशियन वहां से जा रहे थे और बात कर रहे थे कि अरे ये बिना सही से बचता नहीं है, इसको तभी तुम ज्यादा टाइट कर देते हो, तभी तुम ढीला छोड़ देते हो। तो ऐसा करो ना, बहुत ज्यादा टाइट करो ना, बहुत ढीला छोड़ो, बीच का पार्ट छोड़ दो, बहुत अच्छा सुर निकलेगा। और यही चीज उनको स्ट्राइक किया था, ऐसा माना जाता है, इसलिए यूज किया गया कि बुद्धा अटेंड द नॉलेज दैट फॉलोइंग द मिडिल पाथ विल लीड टू अटेंड द सुप्रीम निर्वाण। एकदम सुप्रीम निर्वाण को प्राप्त करने के लिए बीच का रास्ता तो फॉलो किए थे। सुजाता स्थान और वृंदेश्वरी टेम्पल स्टैंड एज ए सिंबल कॉमेमोरेटिंग दिस इवेंट। सुजाता स्थान और जो वृंदेश्वरी टेम्पल है वह सिंबल है कॉमेमोरेटिंग दिस इवेंट, इस इवेंट के लिए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मंदला गौरी टेम्पल। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग मंदला गौरी टेम्पल का जो पॉइंट उसको देख लेते हैं। द मंदला गौरी टेम्पल इन गया बिहार इंडिया हैज बीन मेंशन्ड इन पद्म पुराण। ये इस मंदिर के बारे में पद्म पुराण में मेंशन किया गया है, वायु पुराण एंड अग्नि पुराण एंड इन अदर स्क्रिप्चर्स एंड तांत्रिक वर्क्स। भाई मंगला गौरी टेम्पल के बारे में आप समझ सकते हैं, पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, इस सभी में इस मंदिर का जिक्र किया गया है। इसका महानता का अंदाजा आप लगा सकते हैं उसे। दिस टेम्पल इज अमॉन्ग द 18th महाशक्तिपीठ। आज 18 महाशक्तिपीठ में से ये भी एक महान शक्तिपीठ है मंगला गौरी टेम्पल। तो और भी कुछ पॉइंट है और हम लोग देख लेते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, हम सारा पॉइंट को डिटेल्स में समझेंगे। और इस चीज़ों से क्या होगा कि आपका जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता चला जाएगा और आप चीज़ों को इंजॉय भी करेंगे और थोड़ा सा नॉलेज भी गेन कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, द प्रेजेंट टेम्पल डेट्स बैक टू द 15th century। द साइन इज डेडिकेटेड टू शक्ति और द मदर गॉडेस इन द प्रीडोमिनेंटली विश्व-वाइड पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द, है ना। जो भी पिलग्रिमेज यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, है ना, तो यहाँ पे वो दर्शन कर पाते हैं, ये दया का सेंटर में है। वैशाली, नेक्स्ट पॉइंट अपना है वैशाली, और हम लोग जानेंगे अब। तो चलिए वैशाली किस तरह से विजिटिंग प्लेस है, क्या है, नहीं, थोड़ा वैशाली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैशाली डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम किंग विशाल। अच्छा, इसका नाम वैशाली क्यों पड़ा? क्योंकि एक राजा थे जिनका नाम विशाल था और उनके नाम से वैशाली का नाम पड़ा। वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ द वाइब्रेंट बज्जी कन्फेडरेशन। वैशाली जो राजधानी भी रह चुका है किसका? वाइब्रेंट वज्जी कन्फेडरेशन का। सिंस बिफोर द बर्थ ऑफ महावीर, महावीर जी के जन्म से पहले, इट वॉज परहैप्स द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड सिमिलर टू दोज लेटर फाउंड इन एंशिएंट ग्रीस। बाद में एंशिएंट ग्रीस में पाया गया है कि महावीर के जन्म से पहले इट वॉज द परहैप्स, शायद ऐसा हो सकता है, द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, पूरा विश्व में पहला रिपब्लिक, सिमिलर टू दोज लेटर फाउंड इन एंशिएंट, समझ जाइए एंशिएंट ग्रीस में इसका प्रमाण मिला है। अशोथा पिलर, हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं कि भाई अशोथा पिलर किस तरह से विजिटिंग प्लेस हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं इस बात को। द पिलर्स ऑफ अशोथा आर ए सीरीज ऑफ कॉलम्स डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इरेक्टेड और एट लीस्ट इंस्क्राइब्ड विथ edicts by a Mauryan king Ashotha in his region from Ekna। देखिए अशोथा पिलर किस लिए फेमस है, इसके बारे में थोड़ा आपको ये बता दूं कि अशोथा पिलर में जो है ना वो बहुत सारा चीज़ें लिखा गया था उस टाइम पे, जिसका आज भी प्रमाण और साक्ष्य मौजूद है। कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए थे और इसके वजह से बहुत सारा चीज़ को बाद में समझना आसान हो गया। टू पिलर्स वेयर रिलोकेटेड बाई फिरोज शाह तुगलक टू दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में दो पिलर को रिलोकेटेड किया गया, मतलब कि है ना, रिलोकेट कर दिया गया उसको। A graphic representation of the lion capital of Ashoka from the column there was adopted as the official emblem of India in 1950।
ये जो ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन का शेर था, है ना, वो लायन कैपिटल ऑफ असोथस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ असोथस फ्रॉम द कॉलम, उस कॉलम में लायन का उस समय समझ सकते हैं आप ये था, उसके बाद में इंडियन एम्ब्लेम में मतलब ऑफिशियली उसको अडॉप्ट किया गया। तो नेक्स्ट हम लोग देख लें लिच्ची स्तूपा, है ना, जिसको हम लोग मड स्तूपा के नाम से भी जानते हैं। आइए देख लेते हैं कि लिच्छवी स्तूपा क्या है और क्यों ये बेस्ट प्लेस है जहाँ हमें घूमना चाहिए। लिच्छवी लिच्छवी स्तूपा इज 35 किलोमीटर फ्रॉम हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, हेडक्वार्टर ऑफ वैशाली, बिसाइड अभिषेक पुष्करनिधि तंत्र होते हैं। ये लिच्छवी स्तूपा जो है वो 35 किलोमीटर हाजीपुर से है ना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वैशाली, है ना, वैशाली का हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर ऑफ वैशाली, वैशाली का हेड क्वार्टर है। नाउ ए डेज दिस होली प्लेस इज नोन एज बुद्धा अस्थि कलश स्थल, है ना, अभी इस जगह को हम लोग इस नाम से जानते हैं, बुद्ध अस्थि कलश स्थल। इन द 5th century BC द लिच्छवी स्तूपा हाउस इज द 8th पार्ट ऑफ द होली मोर्टल रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन वैशाली। नेक्स्ट हम लोग जान जाएंगे शांति स्तूप, है ना, शांति स्तूप क्या देख लेते हैं। द विश्व शांति स्तूप इज इरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द सदधर्म पुंडरीका सूत्र टू डिसमिनेट लव एंड पीस एंड टू क्रिएट द प्योर लैंड ऑफ द अर्थ। ये शांति स्तूप बेसिकली क्या है ना, ये आपको बोध गया में है और विश्व शांति स्तूप में ज़्यादा लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं और फिर वहाँ से थोड़ा आपको शांति का मतलब अनुभव थोड़ा फील कर सकते हैं। पूरा कमल के की शेप का है और जाते हैं, मैं गया था यहाँ पे विश्व शांति स्तूप में, तो वही था, लोग सर पे टावल वगैरह गमछा वगैरह डाल के भी वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। द लॉर्ड बुद्धा लिप्स हैव बीन enshrined ऑन द फाउंडेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्तूप, माना जाता है जिसके ऊपर लॉर्ड बुद्धा भी मतलब मेडिटेट वगैरह किया करते हैं, तो वही है। मंदरा पर्वत हिल, है ना, तो मंदरा पर्वत हिल क्या है एक बार देख लेंगे हम लोग। मंदरा पर्वत इज लोकेटेड इन द बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मंदरा पर्वत कहाँ है? बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में है। मंदर हिल इज एक्सट्रीमली एस्टर्ड इन हिंदू मैथोडोलॉजी, द स्कंद पुराण रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ द फेमस अमृत मंथन। It is said that the hill was used to dodge to chant of the ocean of procuring nectar, है ना। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से कि क्या है, मैं थोड़ा एक बार बस आपको बताते चल जाता हूँ, नहीं तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा और हम इसको अब, है ना, आधा घंटा तक ही रखेंगे, तो एक मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको। तो एक बार मैं बस देख लेता हूँ और थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट है कुप्पा घाट। कुप्पा घाट इज ए प्लेस लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ द होली रिवर। ये कुप्पा घाट एक प्लेस है जो बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा इन भागलपुर, भागलपुर में गंगा नदी के किनारे ये है कुप्पा घाट, ठीक है। कुप्पा घाट ट्रांसलेट्स टू केव बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड अकॉर्डिंगली हैज अ केव व्हिच इज बिलीव्ड टू हैव बीन यूज्ड बाय महर्षि मेही परमहंस एज ए प्लेस फॉर, महर्षि मेही परमहंस जो है वो अपना मेडिटेशन के लिए इस प्लेस को यूज किए थे, इसलिए कुप्पा घाट फेमस हो गया। और गंगा नदी के किनारे ये लोकेटेड है भागलपुर में। ये चीज़ समझ में आ रही है बेसिक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड से हम लोग देखेंगे। विक्रमशिला, है ना, विक्रमशिला आप भी जानते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए मेजर when the quality of education at Nalanda started declining। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तब बनाया जब नालंदा की शिक्षा धीरे धीरे उसका क्वालिटी डिक्लाइन होने लगी, पीछे जाने लगी, तब जाके विक्रमशिला का इनॉग्रेशन हुआ था, विक्रमशिला बनाया गया था। फाउंडेड बाय द पालाकिंग धर्मपाल, किसके द्वारा बनाया गया था? पालाकिंग धर्मपाल, यही इसका फाउंडर है। विक्रमशिला वाज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द 5 इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर ऑफ द ईरा। उस समय 5 बड़ा लर्निंग सेंटर में से एक था विक्रमशिला, है ना। तो एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, अजदैबीनाथ टेम्पल। चलिए भाई, अजदैबीनाथ टेम्पल क्या है समझते हैं हम लोग। अजदैबीनाथ टेम्पल लोकेटेड इन सुल्तानगंज, कहाँ है? सुल्तानगंज में है। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये मेनली लॉर्ड शिवा का
मंदिर है जो कि बहुत हिंदुओं का बहुत ही फेमस टेम्पल है। द आइडियल इन द मेन टेम्पल ऑफ अजयबीनाथ इज बिलीव टू बी स्वयंभू, है ना, स्वयंभू हम लोग बोलते हैं, शंभो शंभो शिव जी को, है ना। तो आइडियल इन द मेन टेम्पल ऑफ, हाँ, अजयबीनाथ इज बिलीव टू बी स्वयंभू सेल्फ मैनिफेस्टर, है ना। तो जो खुद से अपने आप को इनलाइट किया हो, सेल्फ मैनिफेस्ट। तो ठीक है, आज हम लोग फिर इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा टूरिज्म का, वो तैमूर से लेकर आगे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।